दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट के बारे में जो नया नोटिफिकेशन आया है 2021 का, जिसकी विज्ञप्ति संख्या 1/2021, इसकी जो वेबसाइट है RAJEDU बोर्ड राजस्थान .gov.in/read 2021, ईमेल ID readbser@gmail.com, फ़ोन नंबर 0145, ये कोड है 2630436 2630437। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग बीएड, डीएड, बीएलएड, डीएड, डीएलएड और स्पेशल बीएड और स्पेशल डीएड, डीएलएड किए हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि बीएड, डीएड अधिकतर लोग कर चुके हैं और आज काफ़ी लोग बेरोजगार हैं। लॉकडाउन के बाद राजस्थान में ये बहुत बड़ी वैकेंसी आई है। वैसे एक पात्रता परीक्षा है, इसके बाद द्वितीय चरण स्टार्ट होता है, जिसके तहत आपकी भर्ती की जाती है। तो आप सबसे पहले ये जान लें कि परीक्षा दिनांक 25 अप्रैल 2021 रविवार को होगा और निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होनी है। इसका अर्थ ये है कि पेपर ऑफलाइन होना है, क्योंकि ऑफलाइन में आप लोग 1-2 नंबर ज़्यादा अच्छी तरह से उस पर रब वर्क कर लेते हैं, समझ लेते हैं, आपके हाथ में ही क्वेश्चन होता है। इस वजह से ऑनलाइन तारीख है जो आवेदन पत्र भरने की पहले से प्रारंभ हो गई है और 11/1/2021 से प्रारंभ हो चुकी है दोस्तों। 8/2/2021 रात 12 बजे तक चलेगी। चालान मुद्रित कर निर्धारित बैंकों पर शुल्क जमा करने की तिथि 11/1/2021 से 4/2/2021 तक है। यानी अगर आप डायरेक्ट इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से अगर आप पे नहीं करना चाहते हैं तो आप चालान से भी अपनी फीस जमा कर सकते हैं। इसमें 2 स्तर की परीक्षा हो रही है। पहली है स्तर द्वितीय, 6 से लेकर 8वीं तक के बच्चे जो हैं, है ना, उनके लिए हो रही है। इनके जो एग्ज़ाम की तारीख वही रहेगी और इनका सुबह 10 बजे से लेकर के 12:30 यानी 2.5 घंटे का एक पेपर होना है। प्रथम स्तर की परीक्षा कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों के लिए है, प्राइमरी एजुकेशन का है। ये 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा, ये भी 2.5 घंटे का है। आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करें और ऑनलाइन पेमेंट की आप रसीद रखें अपने पास, कभी भी काम आएगी। सबसे पहले ध्यान दें, आपका जब तक भुगतान नहीं होगा, ट्रांजैक्शन आईडी नहीं होगी, तब तक आप ये मानिए आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं हुआ है। और ये जो आयोजन हो रहा है, तो ये समय समय पर राजस्थान बोर्ड नोटिफिकेशन देता रहेगा। उनकी साइट को आप विजिट करती रहिए जो इस पर दी गई है, और अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, परीक्षा का स्तर, मोबाइल नंबर, बैंक ऑनलाइन भुगतान का चुनाव के पश्चात आप बैंक का सत्यापन होने के पश्चात ही अपना परीक्षा पत्र भर सकेंगे। शुल्क का सत्यापन वेबसाइट पर चालान नंबर अंकित किया जाना है। परीक्षा जो शुल्क है, अगर आप एक पेपर देते हैं, यानी प्रथम स्तर का दें चाहे द्वितीय स्तर का दें, आपको 550 रुपये लगना है। यदि आप द्वितीय स्तर का पेपर देना चाहते हैं, यानी दोनों परीक्षाओं का, प्रथम का और द्वितीय का देना चाहते हो, आपको 750 रुपये लगेगी, कुछ कम हो जाएगा। आप ये निर्धारित जरूर कर लें कि आपका फॉर्म तभी भरा हुआ माना जाएगा जब आप शुल्क जमा कर देंगे। अगर एक बार शुल्क जमा हो जाता है, यानी फीस जमा हो जाती है, तो फिर उसके बाद आपकी फीस वापस नहीं होगी किसी भी तरह से। रीट
2021 में बैठने के लिए सबसे पहले न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, आप जान लीजिए। आप जो प्राइमरी स्कूल का जो आप फॉर्म भरना चाहते हैं प्राइमरी शिक्षक का, उसके लिए आप सबसे पहले ये जान लें कि 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी कक्षा 12वीं इंटरमीडिएट जिसको अपन कहते हैं, इंटर कॉलेज कहते हैं यूपी में, एमपी में हायर सेकेंडरी और अन्य राज्यों में अलग अलग तरीके से कहा जाता है। इसके साथ साथ आपको शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा या 4 वर्षीय डिप्लोमा या स्पेशल बीएड या डीएड। देखो दोस्तों, जिसके पास स्पेशल बीएड या डीएड होगा उनको आप ये ध्यान रखें कि उनको जो फॉर्म फिल करेंगे तो उसके बाद उनको प्रशिक्षण लेना होगा, वो बात की बात है, पहले आप इसको समझ लीजिए। स्पेशल बीएड और स्पेशल डीएड होता क्या है, इसके लिए आप ये समझिए कि जो स्पेशल बच्चे होते हैं जिनको हम दिव्यांग कहते हैं, वो उनके लिए है ये। और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था स्पेशल बीएड और डीएड का कि ये लागू किया जाएगा। और इसमें स्पेशल बीएड, हाँ, इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है बीएलएड। ये जो बीएलएड है ये सबसे अच्छा है कि बीएलएड जिन्होंने किया है वो प्राइमरी में भी अप्लाई कर सकते हैं और माध्यमिक में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों में है, क्योंकि बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन कहलाता है ये। या आप ये कह सकते हैं किसी भी नाम से जाना जाता हो, आपको शिक्षा शास्त्र में उत्तीर्ण होना ही होगा, चाहे वो बैचलर डिग्री हो, चाहे आपका वो डिप्लोमा डिग्री हो। इसके बाद कक्षा 6 से 8 तक जो द्वितीय स्तर के शिक्षकों के पात्रता परीक्षा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक जो योग्यता है वो आपको स्नातक होना अनिवार्य है। आप जिस विषय से स्नातक होंगे आप उसी से भर पाएंगे। हाँ, अभी एक समस्या आ रही थी, क्या बीकॉम वाले फॉर्म भर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बीकॉम वाले फॉर्म भर सकते हैं, वो भी किसके लिए? सामाजिक अध्ययन के लिए। बीकॉम वाले अपना फॉर्म भर सकते हैं, कौन से विषय के लिए? सामाजिक अध्ययन के लिए। बीएड उत्तीर्ण बीएड कोर्स या आप अंतिम वर्ष में अध्ययनरत भी हैं बीएड में, तब भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। यानी आप ये समझिए, अगर आपका लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर चल रहा है तो आप भी जो द्वितीय स्तर का एग्ज़ाम फॉर्म है उसको आप भर सकते हैं, यानी माध्यमिक का। यही बात लागू होती है प्राइमरी शिक्षण पर भी। अगर आप अंतिम वर्ष में हैं तो आप अपना फॉर्म और इसके आगे आप देखेंगे, आप पहले भली भांति विज्ञापन को आप पढ़ लें और कोई भी नई नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे अनुरोध है, क्योंकि मैं जब भी कोई नया नोटिफिकेशन आता है मैं तुरंत उसको डालता हूं और इतनी मेहनत के बावजूद भी आप लोगों के साथ मेरे जो रिस्पांस, आपके से रिस्पांस नहीं आ रहे हैं मेरे लिए। मैं आपका प्यार देखना चाहता हूं कितना है, और आप कमेंट जरूर करते रहिएगा। अगर जो भी आपको कमी नज़र आती है हमारे इस नोटिफिकेशंस के बताने में या सूचना देने में, तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। हाँ, ये बिंदु क्रमांक जो 3.3 का, इसमें आप ध्यान से देखेंगे जो राजस्थान न्यायालय का है, इसमें बताया गया है कि आपको ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक परिषद एनसीटी की अधिसूचना 27/9/2007 के जारी होने से पहले शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रवेश लिया था, उन्हें सीनियर सेकेंडरी या समकक्ष स्नातक या समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त होने के लिए कोई बाध्यता नहीं है। जम्मू एवं कश्मीर में से उक्त अवधि से पूर्व शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त होने की कोई बाध्यता नहीं है। तो ये राहत की खबर है। तो अब आते हम सिलेबस पर। कक्षा 1 से 5वीं तक के जो अभ्यर्थी हैं इसमें भाग ले रहे हैं, तो उनका बाल विकास आना है 30 नंबर का, जो बहुविकल्प लिए होगा। यानी 4 विकल्प से भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन चुनने को 4 में से 1 आएगा, है ना।
आपकी प्रथम भाषा जिसमें आप अपना माध्यम चुनना चाहते हैं, मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसमें चाहते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, अब जो भी भाषा का चयन करते हैं। द्वितीय भाषा आपका जो होगी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, जिसका भी आप चयन कर सकते हैं। और ये आप ये नहीं कर सकते हैं कि पहला भी हिंदी हो और दूसरा भी हिंदी हो, ऐसा नहीं हो सकता है। यदि पहला अगर आप हिंदी है तो आपको दूसरा अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू यानी हिंदी को छोड़कर दूसरी भाषा चुननी ही होगी। अगला जो है गणित जो होगी आपकी यानी मैथमेटिक्स 30 नंबर की होगी। पर्यावरण अध्ययन जो होगा वो 30 नंबर का होगा। इसी तरह से जो प्रश्नों की प्रकृति होगी 6 से लेकर 11 वर्ष तक के आयु के बच्चों के पठन पाठन के स्तर से संबंधित होगी। शैक्षणिक मनोविज्ञान, विद्यार्थियों से विविध मानसिक स्तर की आवश्यकता, अंतःक्रिया, अच्छे शिक्षक के गुण, विशेषता आदि के बारे में समझ में। इसके लिए आप ये ध्यान रखें कि आप जो राजस्थान की बुक्स हैं 1 से 5वीं तक की, उन बुक्स को पढ़ लीजिए और वहाँ की जनरल नॉलेज वगैरह और भी बुक्स आप पढ़िए बिल्कुल उनकी। और जो भी बाज़ार में अच्छी सी कोई आपको लगती है कोई गाइड तो उसको भी अध्ययन करिए, केवल पेपर स्तर को जानने के लिए। और पुराने पेपर आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, कुछ पेपर्स हैं उनको मैं यहाँ पर PDF में डाउनलोड कर दूंगा, तो आप लोग उसको आप आराम से ले सकते हैं। कक्षा 6वीं से 8वीं तक के जो अभ्यर्थी हैं उनका भी 100 अंक 150 अंक का होगा, सवा 2.5 घंटे होगा। इसमें पहला जो बाल विकास होगा 30 नंबर का होगा। जो मैंने भाषा का कॉम्बिनेशन बताया था वही रहेगा, यानी अगर आप पहले हिंदी रखते हैं तो हिंदी को छोड़कर दूसरी भाषा आपको रखनी होगी। गणित और विज्ञान विषय के जो इसमें एक समस्या है, जो विज्ञान विषय के लोग हैं उनको गणित विषय जरूर हल करना ही होगा, 60 अंकों का आना है। सामाजिक अध्ययन वाले जो विषय हैं, जो सामाजिक अध्ययन से फाइट कर रहे हैं, बीकॉम वाले भी हैं इसमें शामिल, तो उनको अपनी सामाजिक अध्ययन में उसमें सभी विषय आएंगे, जैसे राजनीति, अर्थशास्त्र, भूगोल, सामाजिक शास्त्र है ना, ये समाजशास्त्र, ये सारे विषय आपसे पूछे जाएंगे। तो आप अच्छी तैयारी आपको करनी होगी। इसका भी 60 अंक का होगा और इसके लिए आप अच्छी सी बौद्धिक प्रकाशन या वगैरह कोई भी ले सकती है। तो दोस्तों हमारा एक और चैनल है अस्तित्व क्लासेस, उसको भी आप हमारे जो शिक्षक हैं अजय सर वो चलाते हैं और उनको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा। बाल विकास जो है शिक्षण विधियां, प्रश्न पत्र जो 11 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को पठन पाठन समय के स्तर से संबंधित शैक्षणिक मनोविज्ञान, विद्यार्थियों की विविध मानसिक स्तर की आवश्यकता वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। आप इसमें याद रखिए, आपको बहुत ही मेहनत करने की ज़रूरत है। और पेपर जो होगा 2 भाषा में होगा, हिंदी एवं अंग्रेजी, या आपकी जो प्रथम जो मेन भाषा है उसमें भी होगा, है ना। परीक्षा दिनांक 25 अप्रैल 2021 में दोबारा बता चुका हूँ और इसको आप अच्छी तरह से, और प्रश्न जो है आपको सही गोला करना है। जो OMR सीट है मैं उसको बता देता हूँ, ये आप देख लीजिए। यहाँ पर न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत क्या होना चाहिए। सामान्य अनारक्षित जो श्रेणी के अभ्यर्थी हैं उनको 60 नंबर चाहिए ही है, और TSP यानी जो ट्राइबल क्षेत्र है उनको वहाँ पर 60 चाहिए ही है। अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ST के लिए जो जहाँ पर नॉन TSP है, जो नॉन आदिवासी जो ट्राइबल एरिया है उनको छोड़कर 55% चाहिए, और बाकी जो दूसरे क्षेत्र हैं वहाँ पर 36% तक मार्क्स, इतना बड़ी राहत दी है। और अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, अति पिछड़ा वर्ग MBC तथा आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए 55। ये बहुत अच्छा रहा, EWS वालों को भी 55 पर उत्तीर्ण मिल गया है कि वो उत्तीर्ण हो जाएंगे, EWS जो अपना लगाती हैं। समझ श्रेणी की विधवा, परित्यक्ता महिलाएं, भूतपूर्व सैनिक 50 नंबर उनको लाना ही होगा। दिव्यांगजन जो है उनको 40, और सहारिया जनजाति क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं उनको 36% मार्क्स लाना ही होगा। और परीक्षार्थी को अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID अवश्य देना होगा, क्योंकि कोई नोटिफिकेशन आता है तो आपको उसके थ्रू बता दिया जाएगा। OMR सीट को आप सावधानी से भरेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे। कोई भी गोला अच्छा कोई बॉल पेन लेंगे, ब्लैक या ब्लू जो भी होगा, तो उसको ध्यान से रखेंगे। समय ज़्यादा नहीं है,
तो आप लोग फॉर्म सबसे पहले फिल कर दीजिए और उसके बाद आप एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से लीजिए और मेहनत कीजिए। और ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। और राजस्थान से जो बाहर के लोग हैं वो किस में जाएंगे, वो जनरल में जाएंगे। और राजस्थान के लोगों को ही आरक्षण का लाभ मिलना है। EWS हो, चाहे आपका SC ST OBC हो, चाहे अति पिछड़ा वर्ग हो, कोई भी हो, उनको उनके हिसाब से ही लाभ मिलेगा जो वहाँ के लोग हैं राजस्थान के। लेकिन बाहर के जो लोग हैं, आप लोग भी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, नागालैंड, असम, जहाँ के से भी आप बिलोंग करते हैं, अपना फॉर्म फिल कीजिए और एग्ज़ाम दीजिए और अच्छे नंबर लाइए। अच्छी वैकेंसियाँ आने वाली हैं, लगभग यहाँ पर 1 लाख के आसपास वैकेंसीज़ हैं और उनको भरा जाना है। अब ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, वो 1 लाख भरते हैं कि 10,000 भरते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे विनम्र अनुरोध है, ये आपका अपना चैनल है, इस पर खूब आपको हर प्रकार की नोटिफिकेशन जब भी आती है। और मैं छात्रों को जो 9 से लेकर के 12वीं तक के छात्र हैं, और स्पेशली मैं बोर्ड परीक्षाओं के बारे में भी बहुत कुछ बताता रहता हूं। और छात्रों, आप इसके बारे में अपने दोस्तों सबसे शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे कि कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है तो मैं आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद। सत श्री अकाल, प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच।